जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत में इससे पहले मैंने 3 क्लासेस में आपको प्रतिशत पढ़ाया है। आज हम फ्रैक्शन वाले, भिन्न वाले सवाल पढ़ेंगे, अंश और हर वाले। अब अंश में और हर में वृद्धि या कमी हुई है। अंश को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो आइए हम पहला सवाल करते हैं कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की वृद्धि कर दी गई। मूल भिन्न से वह संख्या 16/25 हो गई। तो बताइए मूल भिन्न कितना था? अंश में 20% की वृद्धि और हर में 20% की वृद्धि और हर में 50% की वृद्धि हम कर रहे हैं। तो देखिए सवाल कि हमने बोला अंश न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर है y। इसमें हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो 120 और हर में 50% की हम वृद्धि कर रहे हैं तो है 150। तो संख्या हो जाती है 16/25। हम इसे काट देते हैं। हमें x और y फाइंड करना है, निकालना है। इसे जब हम काटेंगे तो हम इसे 3 से काट सकते हैं। 3 चौक 12, 3 5 15। x/y अब 4/5 है, बराबर के उधर हम संख्या को ले जाएंगे तो संख्या पलट जाएगी। 16/25 पहले से ही लिखा हुआ है। जब 4/5 लिखा है, बराबर के उधर संख्या हमने लिखी तो 5/4 हो गया। हम काटेंगे इसे, 4 चौक 16 और 5 25, तो वो अंश और हर होगा 4/5। ये इसका आंसर। तो इसी तरह का एक और सवाल हम करते हैं। देखिएगा, इस सवाल में है कि एक संख्या एक भिन्न है, उसके अंश में 40% की वृद्धि और हर में 25% की वृद्धि कर दी गई। तो प्राप्त भिन्न 4/5 हो जाता है। तो देखिएगा, इसे हम करते हैं कि x और y भिन्न है। अंश और हर का जो भिन्न है वो x और y। इसमें हमें अंश में 40% की वृद्धि और हर में 25% की वृद्धि कर दी गई, जिससे मूल भिन्न हो जाता है या भिन्न हो जाता है 4/5। हम इसे काट देते हैं। 5 से हम इसे काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 28 बार, 5 से इसे काटेंगे 25 बार। अब 28/25 लिखा है, बराबर के उधर संख्या ले जाएंगे, पलट जाएगी संख्या। x/y बराबर 4/5 पहले से ही है, 28/25 है, बराबर के उधर संख्या ले जाएंगे तो 25/28 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 25, 4 से काटेंगे 4 7 28, तो इसका आंसर होगा 5/7। तो इस सवाल को भी हमने समझा। अब हम सवाल इसमें करते हैं, थोड़ा सा अलग सवाल है, आइए बताता हूं मैं। कि एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर को 2 गुना कर दिया गया। अंश में 10% की वृद्धि और हर को 2 गुना कर दिया गया तो प्राप्त भिन्न 33/140 हो जाता है। तो इस तरह का सवाल हम कैसे करेंगे? हमें भिन्न निकालना है, मूल भिन्न निकालना है, हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो देखिएगा कि अंश और हर, अंश में वृद्धि कर रहे हैं 10% की और हर को हम कर रहे हैं 2 गुना, और भिन्न हो रहा है 33/140। तो हम क्या करें यहां पर? यहां भी सवाल में एक बात का ध्यान रखना है हमें। यहां 100 हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रतिशत में है। इसके पहले वाले सवालों में हमने 100 क्यों नहीं लिखा?
कि नीचे वाले ऊपर वाले 100 को हम नीचे लिखते और नीचे वाले 100 को हम ऊपर ले जाते, 100 से 100 कट जाता, इसलिए हम 100 नहीं लिख रहे थे। इसमें हमें 100 लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर परसेंट में है और नीचे गुना में। तो हमने इसका जो प्रतिशत का 100 है वो इसमें हमने लगा दिया, इस 2 के साथ हम परसेंट को लगा दिया तो वो हो गया 200। तो हम चाहें तो यही 0 से 0 काट देते हैं, ये 140 है यहां पर सवाल में। बराबर के उधर संख्या ले जाएंगे, संख्या पलट जाएगी, x बटा y बराबर 33 बटे 140 गुणा 11 बटे 20 है। बराबर के उधर संख्या ले जाएं तो 20 बटे 11। एक 0 से एक 0 हमने काट दी, 11 से काटेंगे 11 तिया 33, 2 से काटेंगे 2 सते 14, तो कितना हो जाएगा 3 बटा 7, x बटे y बराबर 3 बटा 7 इसका आंसर। तो एक सवाल और मैं आपको करवाता हूं इसी तरह का कि अंश को हम 3 गुना कर दें और हर में 20% की वृद्धि कर दें तो प्राप्त भिन्न होता है। अंश को, न्यूमरेटर को हम 3 गुना कर रहे हैं और हर में हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 120 होगा। 20% डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम, तो यहां हमने लिख दिया 120 बराबर 5 बटा 3 वो भिन्न हो जाता है 5/3। तो अब इस सवाल में हम क्या करें, इस सवाल में यहां प्रतिशत है, ऊपर गुना में है, तो नीचे जो प्रतिशत लगेगा 100 उसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना 300। काट देते हैं हम 0 से 0, 6 से हम काटेंगे 6 पंजे 30, 6 से काटेंगे 6 दूना 12, तो x बटे y बराबर 5 बटा 3, बराबर के उधर संख्या ले जाएंगे तो होगा 2 बटे 5, 5 से 5 काट दिया तो इसका आंसर होगा 2 बटा 3। तो ये हमने 4 सवाल किए इसके भिन्न के। चलिए, तो अब हम सवाल करते हैं उसके आगे के सवाल। जैसे आपको सवाल में बोलेगा कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत कितनी कम कर देनी होगी कि इसके मूल्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। सबसे पहले ऐसे सवालों को हम समझ लेते कि ये सवाल होते क्या है। तो मान लीजिए जैसे कि आप शक्कर या चीनी आप लेके आते हैं जो अभी 40 या 50 रुपए किलो है। अब हम देखिए कि यही भाव 200 रुपए किलो हो जाएगा, तो क्या हम वैसे ही 4-4, 5-5 किलो लाएंगे हमेशा? जो 40 रुपए में के हिसाब से 5 किलो कितने की आ जाती थी? 200 रुपए की। वही यदि 200 रुपए भाव हो जाएगा तो कितने किलो आएगी? सिर्फ 1 किलो ही आएगी। यहां हम 5 किलो खरीद पा रहे थे। तो इसकी खपत में, इसके कंजप्शन में हम क्या करेंगे? कमी कर देंगे। तो वो कितनी कम हम करें, इसकी खपत हम कितनी कम कर दें कि हमें 40 रुपए में ही चीनी मिला, मतलब हम कम खाएंगे। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे अभी प्याज का जो भाव है वो बहुत ज्यादा हो गया था, तो जो प्याज हमें 30 रुपए किलो मिलता था वही प्याज हमें मिलना गया 90 से 100 रुपए किलो। तो 30 रुपए के हिसाब से 90 रुपए में 3 किलो प्याज आ जाते थे, जो सिर्फ 1 किलो ही आ रहे थे। तो हमें कितने किलोग्राम कम मिल रहा है? 2 किलोग्राम। देखिएगा यहां पर 1 किलोग्राम मिल रहा था, यहां हम 3 किलोग्राम के मूल्य में सिर्फ 1 ही किलोग्राम खरीद पा रहे हैं। तो इसमें से हम घटा के देखें कि नुकसान हमें कितने रुपए का हो रहा है? 60 रुपए का। तो इसी तरह का सवाल है। देखिएगा हम जानते हैं कि इन सवाल को कैसे करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसे कि हमें पता है कि वृद्धि होगी तो हम जोड़ेंगे, कमी होगी तो घटाएंगे।
तो उसी तरह का एक सवाल, जैसे सवाल है चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत कितना प्रतिशत कम कर देनी होगी कि इसके मूल्य पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो पहले चीनी का मूल्य मान लीजिए 100% था, परसेंट में कितना था, 100% था। उसके बाद 10% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया ये, 110। 100% था, उसके बाद 10% की वृद्धि हो गई है तो कितना हो गया, 110। इसका मतलब कितना भाव बढ़ गया इसका, प्रतिशत में 10% भाव बढ़ गया। ये 10% का भाव किस पे बढ़ा है, मान लीजिए हमें कम करना है इसी भाव को, तो क्या हम 100 को कम करेंगे, जो बड़ा है उसी को कम करेंगे, किस पे निकालेंगे तो हम 110 पे। ऐसे सवालों पे हम 100 का कुछ भी नहीं करेंगे, 100 सिर्फ हम घटाने के लेंगे या 100 सिर्फ हम लेंगे, किस लिए कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। जो भी निकलेगा वो जितना बड़ा है या जितना घटा है उसी मूल्य पर निकलेगा। तो हमने देखा 10% की वृद्धि हुई है, किस पे निकालेंगे, इस 110 का कितना प्रतिशत है। 10 की वृद्धि हुई है, ये 110 का कितना प्रतिशत है, 10 से 10 हमने काट दिया, 11 से हम काटेंगे, 11 9 99, बचा कितना यहां से 1/11, मतलब इसका आंसर होगा 9 सही 1/11% हम खपत कम करेंगे, जब जाके हमें 100 रुपए की ही वस्तु मिलेगी। तो एक और सवाल इस तरह का हम करते हैं फिर से, कि सवाल है कि आलू के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर इसकी खपत कितना प्रतिशत कम कर देनी होगी कि इसके मूल्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। कि जो आलू पहले हमें 100 रुपए का मिल रहा है वही आलू हमें मिलने लग जाए यदि 125 का, तो यूं देखेंगे तो भाव बढ़ेगा ही, पर हमें खरीद के लेके आना है 100 रुपए का ही, तो कितना कम मिलेगा हम बस वही देख रहे हैं, प्रतिशत में हम कितना कम कर दें। तो हमने देखा अंतर 25 का अंतर आया, किस पे निकालेंगे, 100 पे तो निकालना नहीं है, हम किस पे निकालेंगे, 125 का कितना प्रतिशत। 25 से काटेंगे 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 1 0, कितना आ गया, 20% इसका आंसर। अब एक और सवाल ऐसा ही, ये तो हमने देखा वृद्धि का, एक सवाल हम करते हैं कमी का, कि कमी वाले सवाल में हम देखें पेट्रोल के मूल्य में 20% की कमी होने पर इसकी खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए कि इसके मूल्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो सवाल समझेगा, जैसे मान लीजिए आज पेट्रोल 80 रुपए लीटर, 70 से 80 रुपए लीटर है, तो यदि यही पेट्रोल हमें 10 रुपए लीटर यदि मिलने लग जाए तो इसकी खपत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, लोग बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करने लगेंगे, क्योंकि 10 रुपए लीटर का यदि पेट्रोल होगा तो उसी के हिसाब से 70 से लेकर 10 रुपए हो गया, तो हमने दिमाग में क्या सेट कर लिया कि हम अब इसका यूज ज्यादा कर सकते हैं। तो वो कितना ज्यादा कर सकते हैं, बस इन सवालों के माध्यम से हम निकालेंगे। और यदि यही पेट्रोल का मूल्य हो गया 1000 रुपए लीटर, तो हम इसका उपयोग बहुत ज्यादा कम कर देंगे। तो वो कितना ज्यादा कम करेंगे, बस वही है ये सवाल। तो देखिएगा कि पेट्रोल के मूल्य में 20% की कमी आ जाने पर इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि इसके मूल्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो 100% है, 20% की कमी आ गई तो कितना हो गया, 80%। अंतर देखा कितने का, 20 का। 20 100 पे तो निकलेगा नहीं, निकलेगा किस पे, 80 पे। ये 80 का कितना प्रतिशत काटेंगे हम, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे कितनी बार, 25 बार,
तो कितनी हमें खपत बढ़ा देनी होगी? 25% की खपत हमें बढ़ा देनी होगी। जैसे एक सवाल कि किसी वस्तु का मूल्य 40 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो गया, इसकी खपत कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि मूल्य पे कोई प्रभाव ना पड़े? अब पहले हमें प्रतिशत में दिया हुआ था, अब यहां मूल्य दिया हुआ है कि 40 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो गया, खपत हमें पुरानी ही रखनी है, मतलब 40 रुपए में जितना हम खपत करते थे उतनी ही रखनी है, पैसा हमें बढ़ गया है, खपत करनी है उतनी। तो जैसे कि सवाल है 40 रुपए से बढ़कर कोई वस्तु का मूल्य 50 रुपए हो, 40 रुपए से बढ़कर कितना हो गया? 50 रुपए हो गया। खपत कितनी कम कर दी जाए कि इसका मूल्य पे कोई प्रभाव ना पड़े? तो खपत हमने देखा कितना बढ़ गया? 10 रुपए बढ़ गई। भाव कितना बढ़ गया है? 10 रुपए भाव बढ़ गया है। किस पे बढ़ेगा? जो नया है उसी पे बढ़ेगा। जैसे वहां पर हमने सवाल किया था 100 से 120 हुआ तो 120 ले रहे थे, 100 से 80 हो रहा था तो 80 ले रहे थे। तो पहले वाले भाव पे नहीं लेना है हमें नए वाले भाव। 50 10 की क्या हुई है? 10 की वृद्धि हुई है। ये 10 की वृद्धि जो है, 10 की वृद्धि इस 50 कितना प्रतिशत? तो काटेंगे 0 से 0 हमने काट दिया, 5 से काटेंगे 5 गुना 10 और 1 0, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? 20% की खपत हमें कम कर देगी। जैसे हम यदि 1000 ग्राम यदि खा रहे हैं तो 20% मतलब 800 ग्राम ही हमें खपत करनी है। एक और सवाल हम इस तरह का ले लेते हैं कि 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए किसी वस्तु का भाव हो गया, 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए किसी वस्तु का भाव हो गया, 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए, इसकी खपत कितना प्रतिशत कम कर देनी होगी कि मूल्य पर कोई प्रभाव ना पड़े? तो हमने देखा अंतर देखा कितने का? 5 का। 5 किस पे? नए वाले भाव 25 का कितना प्रतिशत है? 5 से काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 चौक 100 और 5 चौक 20, कितना आएगा? 20%। इसका भी आंसर 20%। चलिए, तो अब हम मिश्रण वाले सवाल पढ़ेंगे। वैसे तो हम मिश्रण का टॉपिक अलग ही पढ़ेंगे, पर प्रतिशत के अंदर मिश्रण वाले सवाल है कुछ। जैसे एक सवाल जो आपकी स्क्रीन पे, 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, इसमें कितना शीशा और मिलाया जाए कि शीशे की मात्रा 75% हो जाए? मतलब कितना शीशा और मिलाया जाए कि शीशा 60% से 75% हो जाए? तो देखिए, आपके पास टोटल है 50 किलोग्राम। टोटल आपके पास है 50 किलोग्राम। अब टोटल 50 किलोग्राम है, इसमें हम जिसमें शीशा आपके पास है, शीशा आपके पास है कितना? 60%। शीशा आपके पास 60% है और टीन का हमें नहीं करना है, बाद में शीशा कितना हो जाता है? 75%। तो ऐसे सवालों में हम कुल मात्रा को रखेंगे जो 50 है, कुल मात्रा हमारे पास है 50। इस 50 और जो हमारे पास प्रतिशत है उसका हम क्या करेंगे? देखिएगा, कुल मात्रा गुणा दोनों प्रतिशतों का अंतर, इन दोनों का माइनस करेंगे हम। 75% माइनस 60% बटे में बाद वाले प्रतिशत को 100 में से घटा देंगे, बाद वाले प्रतिशत को हम 100 में से माइनस कर देंगे। तो 100 में से हमने माइनस किया 75%। ये इसका सबसे आसान सा तरीका है। इसका एक और बड़ा बहुत तरीका है, वो करने से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एक सवाल में हम 5 मिनट लगाएं। एक सवाल में हम
मैक्सिमम 15 से 20 या 30 सेकेंड में हम सवाल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमने इसे सॉल्व करेंगे। 50 गुणा दोनों को हम घटाएंगे, इन दोनों को जब घटाया तो बचा 15 बटे इन दोनों को घटाएंगे तो 25। 25 को जब हम काटेंगे 25 गुना 50, 15 गुना 30, तो कितने किलोग्राम हमें शीशा मिलाना पड़ेगा? तो हमने बोला 30 किलोग्राम शीशा मिलाएंगे, जब जाके 75% शीशा हो जाएगा। तो बस ध्यान में रखना है कुल मात्रा, जिस चीज को बढ़ाया घटाया है, शीशे को ही बढ़ा रहे घटा रहे हैं, तो शीशे का ही परसेंट हमने रखा और बाद वाले परसेंट को हमने 100 में से माइनस कर दिया। बस इतना सा हमें करना है। तो एक और सवाल हम इसी तरह का करते हैं, आइए देखिए। एक और सवाल जो आपकी स्क्रीन पे सवाल है कि 50 किलोग्राम सोने तथा चांदी के मिश्रण में 80% सोना है, इसमें कितना सोना और मिलाया जाए कि सोने की मात्रा 95% हो जाए, 95% हो जाए। 50 किलोग्राम सोने तथा चांदी का मिश्रण है, इसमें 80% सोना है, कितना सोना और मिलाया जाए कि सोने की मात्रा 95% हो जाए। तो देखिए सवाल, यहां पर आपको टोटल दिया हुआ है कितना? 50 किलोग्राम, जिसमें गोल्ड आपको दिया है 80%, बाद में गोल्ड हो रहा है कितना? 95%, 95%। तो जैसा कि हमने देखा, जिस चीज को बढ़ाएंगे घटाएंगे उसी का हम परसेंट रखेंगे। किसको हम बढ़ा रहे घटा रहे हैं? सोने को ही हम घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो सोने का ही परसेंट हम रखेंगे। तो कुल है 50 गुणा दोनों प्रतिशतों का अंतर, दोनों प्रतिशतों को हमने घटा दिया 80%, और बाद वाले प्रतिशत को 100 में से हमने घटा दिया, तो हमने 95 को घटा दिया 100 में से, 95 को 100 में से हमने घटा दिया। तो 50 गुणा दोनों को घटाएंगे 15 बटे में इन दोनों को घटाएंगे 5, काटा कितना आया? 150। तो इसका आंसर होगा 150 किलोग्राम। 150 ग्राम हम, यदि किलोग्राम में है तो आंसर किलोग्राम में आएगा, ग्राम में है तो आंसर ग्राम में आएगा। तो इसी तरह का सवाल, ये हमने 2 सवाल किए। अब सवाल, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एक सवाल इसी में आपको चेंज करके बताता हूं, देखिएगा। पूरा सवाल ऐसा ही है, हम सवाल में ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, बस सवाल में आपको क्या दिया होगा समझिएगा ध्यान में। टोटल आपको यदि 50 किलोग्राम दिया है, यदि सवाल थोड़ा सा अलग कैसे होता है, टोटल 50 किलोग्राम आपको दिया होगा, आपको सोने का प्रतिशत नहीं देते हुए आपको चांदी का प्रतिशत देगा, सिल्वर का। तो सिल्वर कितना होगा? यदि 80 है तो सिल्वर होगा 20%। सिल्वर ये यदि 95 है तो कितना होगा? 5%। अब देखिएगा सवाल किस तरह का रहेगा कि 50 किलोग्राम सोने तथा चांदी के मिश्रण में चांदी 20% है, चांदी का प्रतिशत आपको दिया हुआ है। 50 किलोग्राम सोने तथा चांदी के मिश्रण में चांदी 20% है, कितना सोना और मिलाया जाए? ध्यान रखिएगा, प्रतिशत आपको चांदी का दिया है, पर मिला क्या रहा है? वो मिला रहा है वो चांदी, ठीक है, सोना। तो हमने देखा 50 किलोग्राम सोने तथा चांदी के मिश्रण में चांदी 20% है, कितना सोना और मिलाया जाए कि चांदी 5% हो जाए। जिस चीज को बढ़ाएंगे घटाएंगे उसी का हम परसेंट रखेंगे। तो पूरा सवाल जैसा ही होगा, हम बढ़ाने घटाने सोने को है, पर परसेंट उसमें चांदी का दिया है, तो जिस चीज को बढ़ाएंगे घटाएंगे उसी का हम परसेंट लिखेंगे। तो यहां चांदी का परसेंट दिया है और सोने को बढ़ा रहा है, तो हम सोने का ही परसेंट रखेंगे। 100 में से 20 हमने घटा दिया, कितना बचा? 80%। 100 में से 5 हमने घटा दिया, 95%। और पूरा सवाल वैसा ही हो जाएगा जैसा अभी हमने सवाल किया कि 50 गुणा 95 माइनस 80 और बटे में फिर हम 100 में से 95 हम घटा देंगे।
तो हमारा 150 वही आंसर आ जाएगा। तो एक सवाल और हम ऐसा ही करते जैसा मैंने अभी आपको बताया है। तो अब जैसे हमने सवाल जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो अगला सवाल जैसा अभी मैंने बताया था वैसा ही अगला सवाल कि 60 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 60 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 60% दूध है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 50% रह जाए। सवाल समझिएगा, 60 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 60% दूध है, कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 50% रह जाए। तो हमें यहां पर टोटल दिया गया है 60 लीटर, इसमें आपको दूध कितना दिया है 60% और बाद में दूध हो जाता है 50%। ये घट रहा है, ये घट रहा है, इसका मतलब पानी इसके अंदर मिल रहा है। तो पानी हम देखें 60 ये है तो पानी क्या होगा 40, यदि 50 दूध है तो पानी कितना होगा 50%। तो मैंने अभी आपको बताया जिस चीज को बढ़ाएंगे घटाएंगे उसी का परसेंट रखेंगे। दूध को तो बढ़ा नहीं रहे हैं, बढ़ा किसे रहे हैं हम, पानी को। सवाल में हमें दिया दूध है पर वो बढ़ा किसको रहा है, पानी को, तो हमें परसेंट भी किसका रखना पड़ेगा, पानी का ही परसेंट। वही वैसे ही सवाल 60 गुणा दोनों प्रतिशतों का अंतर 50 माइनस 40 और बाद वाले प्रतिशत को 100 में से हम माइनस कर देंगे, 100 में से 50 हमने घटाया। तो 60 गुणा 10 बटे दोनों को घटाएंगे 50, 1 0 से 1 0, 5 दुना 10, 6 दुना 12, तो इसका आंसर कितना आएगा 12 लीटर इसमें हमें पानी मिलाना होगा। तो इस तरह के सवाल आपको आए होंगे समझ में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।